Hello students, this is Manvendra Pratap Singh. Welcomes to all of you in your English class. Dear students, this is the last and final part of your first chapter, that is the enchanted pool. As all of us have discussed the first four paragraphs of this chapter, now it's time to discuss the other paragraphs of this chapter. जैसा कि प्रीवियस पैराग्राफ में पहले प्रीवियस 4 पैराग्राफ में हमने यह जाना कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी लोग पानी लेने के लिए गए थे और ये सब पानी लेने के लिए गए, लेकिन पानी लेकर के वापस नहीं लौटे। जब ये पानी लेकर के वापस नहीं लौटे तो इनके बड़े भाई युधिष्ठिर के मन में अपने भाइयों के प्रति भयानक और डरावने विचार उत्पन्न होने लगे। उन्हें लगा कहीं किसी श्राप के वश में तो नहीं आ गए या कहीं मूर्छित होकर के तो नहीं गिर गए। और ये सब डरावने विचारों को से जैसे ही वो असहनीय हुए तो वो इंतज़ार करना त्याग करके अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े। और जैसे ही वो उस तालाब के किनारे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों के चारों भाई उस तालाब के किनारे मूर्छित पड़े हुए थे। और अपने भाइयों की यह दशा, यह स्थिति देख करके वह रोने लगे, विलाप करने लगे और फिर उनको तीव्र प्यास लगी हुई थी। इसलिए वो अपने तीव्र प्यास के चलते उन्होंने सोचा कि पहले पानी पी लिया जाए, इसके बाद देखा जाए कि भाइयों के साथ क्या हुआ है और इनको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं। और जैसे वो पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं और तभी उन्हें एक बिना आकार की, यानी ये कह सकते हैं कि शरीर रहित एक आवाज़ उन्हें चेतावनी देती है कि अपने प्यास को आप तभी बुझाइएगा जब आप मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दें। अगर आप मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही अपने प्यास को बुझाना शुरू कर देंगे या पानी पीना उस तालाब से शुरू कर देंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जैसा कि आपके भाइयों के साथ हुआ। युधिष्ठिर एक भी क्षण नहीं गंवाते और वो समझ जाते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है और उसको करने वाला कौन है। और जैसे उन्हें कोई संभव रास्ता नहीं दिखता तो उन्हें यही उचित लगता है कि प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और प्रश्नों को उत्तर देने के बाद ही प्यास को बुझाया जाए, जिससे कि प्रश्नों को उत्तर देने के बाद अपने भाइयों को ठीक करने का कोई ना कोई संभव रास्ता भी निकल आएगा। और इसलिए उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देना पहले, प्यास बुझाने से पहले प्रश्नों को उत्तर देना ही उचित समझा। इसलिए उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से, जो कि अपने आप में यक्ष था, जिस चीज़ को युधिष्ठिर जान चुके थे, उन्होंने उससे प्रश्न पूछने का आग्रह किया। और फिर यक्ष अपने प्रश्नों को शीघ्रता से एक एक करके प्रश्न पूछता गया, जिनमें से हमने 2-3 प्रश्नों का चौथे पैराग्राफ में डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं अदर प्रश्नों का जो यक्ष के द्वारा पूछे गए थे, उनको डिस्कस करते हैं कि आखिरकार दूसरे क्या प्रश्न यक्ष ने रखे और उसका जवाब युधिष्ठिर ने किस तरह से और क्या क्या दिया। तो चलते हैं, देखते हैं, इस स्टैंजा को पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पैराग्राफ को पढ़ करके पता करते हैं कि यक्ष ने क्या प्रश्न रखे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का क्या जवाब दिया। देखते हैं क्या प्रश्न है। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। फेडेड का मतलब सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, ड्राइड मतलब सूखा हुआ और स्ट्रा मतलब तिनका। तो वो कहते हैं कि एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या हो सकता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या हो सकता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट। एक घृणा से भरा हुआ हृदय सूखे हुए तिनके से कहीं अधिक मुरझाया हुआ होता है, क्योंकि जो घृणा से भरा हुआ हृदय होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूटा हुआ हृदय होता है, वो कहीं ना कहीं जलन से भरा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बन रहा होता है। और इंसान के अंदर अगर घृणा उत्पन्न होने लगी, किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी वस्तु को लेकर के अगर इंसान के मन में घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी तो इंसान हमेशा व्याकुल होता है, हमेशा बेचैन होता है। और वो इंसान की जो व्याकुल हृदय, व्याकुल मन, वो बेचैन जो मन होता है वो इंसान को एक सूखे हुए तिनके से भी कमज़ोर बना देता है। और इस तरह से इन्होंने इस प्रश्न का बहुत ही शानदार ढंग से जवाब दिया। अब वो यक्ष नेक्स्ट अगले प्रश्न को रखता है, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। एक सहयात्री कौन होता है। एक व्यक्ति जो साथ साथ चलता रहता है तो उसके साथ हमेशा क्या चीज़ चलती रहती है। यक्ष ने पूछा कि एक व्यक्ति अगर उसके शरीर से सब कुछ निकाल दिया जाए, वो ऐसे ही चलता रहे, फिर भी उसके साथ एक चीज़ होती है जो उसके साथ हमेशा यात्रा करती है, जो उसके साथ हमेशा चलती है, वो क्या होता है। तो
जवाब देते हैं युधिष्ठिर, लर्निंग, ज्ञान। बहुत ही शानदार जवाब था कि एक व्यक्ति का अगर सब कुछ छीन लिया जाए, उसका सब कुछ बांट लिया जाए, उसका सब कुछ ले लिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, जो उसने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके अपने अंदर जो गट्स उत्पन्न कर लेता है, जो अपने अंदर गुण, आचरण, सभ्यता, संस्कृति, पढ़ाई लिखाई के जरिए जो उत्पन्न कर लेता है, वो उसके साथ हमेशा उसके साथ यात्रा करती है। उसके जब तक वो जीवित रहता है, उसका सब कुछ छीन लेने के बाद, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उसका ज्ञान जो उसने प्राप्त किया, जो उसने मेहनत करके उसने अपने प्रास से संजोया, वो उसका कभी साथ नहीं छोड़ता, वो उसके साथ हमेशा होता है, क्योंकि उसने खुद से मेहनत करके स्वयं से यह अर्जित किया गया धन होता है जो उसके साथ हमेशा होता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्वयं से अर्जित की जाती हैं, उन्हें बांटा जा सकता है, उन्हें छीना जा सकता है, उन्हें चोरी किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जिसे ना कोई बांट सकता है, ना कोई इसे छीन सकता है, ना कोई इसे चोरी कर सकता है। जब तक इंसान होता है, उस इंसान के साथ होता है, और इंसान के मरने के बाद उस इंसान के ज्ञान के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वो इंसान को कई वर्षों तक, चिरकाल तक, हमेशा हमेशा के लिए उसको जीवित करके चला जाता है लोगों के दिलों और दिमाग में। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर होती है, ये शरीर तो नष्ट होता रहता है, लेकिन इंसान जो अपने ज्ञान से जो कर्म करता है, अपने सच्चे ज्ञान के द्वारा जो सच्चे कर्म करता है, वो कर्म ही इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जीवित करके चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जिसे जितना ग्रहण कर सके उसे ग्रहण कर लें, क्योंकि ना उसे कोई छीन सकता है, ना कोई उसे ले सकता है, ना कोई उसे चोरी कर सकता है। वो ज्ञान उस व्यक्ति के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, पूछते हैं, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? वो ऐसी कौन सी मित्र होती है? हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, वो किसी एक की ऐसी कौन सा वो मित्र होता है, हु स्टेज एट होम, जो हमेशा हमेशा घर पर ठहरती है? तो उत्तर देते हैं वाइफ, द वाइफ, यानी पत्नी। जो पत्नी होती है, एक इंसान की जो पत्नी होती है, वो हमेशा उसका हर सुख दुख, उसके साथ हर एक क्रियाकलाप में वो उसके सहभागिनी होती है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, वो पुरुष के एक आधा अंग होती है, वो घर पर ठहरती है, वो घर के सारे क्रियाकलाप करती है। वही एकमात्र ऐसी इंसान होती है जो इंसान के घर पर ठहर करके इंसान के सारे क्रियाकलाप को वो रिस्पॉन्ड करती है। अगला प्रश्न पूछते हैं, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ? एक व्यक्ति के मृत्यु के साथ, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत्यु के साथ कौन यात्रा करता है? उसके मृत्यु के साथ, उसके मरने के बाद उसके साथ क्या जाता है? उसके साथ वो कौन ऐसी चीज़ है जो उसके मरने के बाद भी उसके साथ जाती है? क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो उसका सारा का सारा जीवन का कमाया हुआ धन, पैसा, रुपया, खेत बाड़ी, चल अचल, सारी संपत्ति यहाँ पर पड़ी रह जाती है, और इंसान का यहाँ तक कि भौतिक शरीर भी पड़ा रह जाता है, और उसके अंतर जो अंतःकरण में आत्मा बसी होती है, वो आत्मा इस लोक से दूसरे लोक की ओर जाती है, एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। तो यक्ष ने पूछा कि जब इंसान का सब कुछ यहाँ पर रह जाता है, तो ये बताइए इंसान की आत्मा के साथ क्या जाता है? तो अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म। धर्म, इंसान के द्वारा किए गया धर्म जो होते हैं, जो कि भी हमने पहले ही बताया कि इंसान के जो ज्ञान होता है और ज्ञान के जरिए जो सच्चे कर्म करता है, जो धर्म करता है, जो पाप करता है, पाप भी उसके साथ और पुण्य भी उसके साथ। कहने का मतलब इंसान जो धर्म करता है, कर्म करता है, उन धर्म और कर्म उस इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। तो उत्तर क्या देते? धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी वही एक अकेली होती है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी उसके साथ यात्रा करते हुए जाती है, क्योंकि ईश्वर के पास धर्म कर्म का हर एक चीज़ का हिसाब होता है। इसलिए वो धर्म जो इंसान पुण्य करता है, धर्म करता है, जीवों पर दया करता है, गरीबों पर दया करता है, और जो इंसान जीवन में सद्कर्म किए होते हैं, इंसान के मरने के बाद इंसान के साथ वही जाते हैं। इसलिए इंसान को दयालु होना चाहिए, सच्चे कर्म करते रहना चाहिए, कभी घृणा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में इल फीलिंग्स नहीं डालनी चाहिए, बुरी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। इंसान हमेशा सकारात्मक सोच का होना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर सकारात्मक सोच का होगा तो उसके सकारात्मक कर्म होंगे, और सकारात्मक कर्म इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ यात्रा करते हैं, और उसी का लेखा जोखा ईश्वर के पास होता है। तो इंसान के मरने के बाद उसकी चल अचल संपत्ति सब कुछ किया धरा सबका यहाँ के यहाँ रह जाता है, और इंसान उन सारे तौर तरीकों के साथ जो जीवन में कर्म कर लेता है, वो सच्चे कर्म ही इंसान के साथ उसके मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ यात्रा करते हैं।
आइए स्टूडेंट्स फिर से इस पैराग्राफ 5 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो उत्तर आता है अ सारो स्ट्रैकन हार्ट, एक घृणा से, एक दुख से भरा हुआ जो हृदय होता है वो अपने आप में एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। अगला प्रश्न, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक सहयात्री कौन होता है? एक व्यक्ति के साथ हमेशा कौन यात्रा करता है? तो उत्तर आता है लर्निंग, इंसान के द्वारा जो ज्ञान कमा लिया जाता है, जो इंसान पढ़ाई लिखाई कर अपने अंदर ज्ञान अर्जित कर लेता है, वो इंसान के साथ हमेशा हमेशा के लिए चलता है। अगला प्रश्न, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वैसी कौन सी मित्र होती है जो घर पर ठहरती है? तो उत्तर आता है द वाइफ, पत्नी। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, एक व्यक्ति के साथ, मृत्यु के साथ, एक व्यक्ति जो होता है उसके मरने के बाद उसके साथ कौन सहयात्री होता है, उसके साथ कौन कंपनी कर देता है, उसके साथ कौन जाता है? तो उत्तर आता है धर्म, दैट अलोन कंपनीज द सॉल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद वही एकमात्र तन्हा उस आत्मा के साथ यात्रा करती है। उम्मीद करते हैं कि ये 5वां पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 6ठा पैराग्राफ, 1 मिनट स्टूडेंट्स। व्हाट विच इज़ बिगेस्ट वेजल, वेजल का मतलब पात्र, बर्तन। सबसे बड़ा पात्र क्या होता है? सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है, बर्तन क्या है? तो उत्तर आता क्या है द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इट्स सेल्फ, जो अपने आप में सब कुछ समाहित रखती है। आपने देखा होगा इस पृथ्वी में हर एक प्रकार के अन्य प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, शिखर, झरने, बड़े मतलब सब कुछ इस इतने बड़े पात्र में सब कुछ समाया हुआ है। तो उत्तर क्या देते हैं द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इट्स सेल्फ, जो अपने आप में सब कुछ समाहित रखता है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, वही अपने आप में सबसे बड़ा पात्र होता है, सबसे बड़ा बर्तन होता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? एक इंसान हमेशा जीवन में प्रसन्नता खोजता है, वो लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। और यहाँ पर आपने देखा कि जीवन में आप करोड़ कमा लो, लाख कमा लो, सब कुछ कमा लो, अगर आपको संतुष्टि नहीं है, अगर आप प्रसन्न नहीं हो, तो आपका वो सारा का सारा मेहनत, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा रुपया, सारा का सारा यश, कीर्ति, जो कुछ भी आपने कमाया, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आप प्रसन्न नहीं हो, तो वो सब का सब बेकार होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस बात से आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और आपके पास मात्र 10 रुपए हैं, और अगर आप उस व्यक्ति के बराबर प्रसन्न हैं, तो इतना मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति से छोटे नहीं हैं। क्योंकि इंसान इस दुनिया में जो भी क्रियाकलाप करता है वो केवल किस लिए करता है कि वो अपने इन तौर तरीक़ों से, अपना वो इस तौर तरीके से जो क्रियाकलाप करे, उन क्रियाकलाप के जरिए वो प्रसन्न रह सके। अगर आपको 10 रुपए में उतनी प्रसन्नता मिलती है जितना कि एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए में प्रसन्नता प्राप्त करता है, तो आपकी जो कीमत है, आपकी जो औकात है, वो भी आपकी 1 करोड़ के बराबर है। क्योंकि आप उतने ही प्रसन्न हो जितना कि 1 करोड़ रुपया कमाने वाला प्रसन्न है। क्योंकि सब कुछ यहाँ पर रखा रह जाता है, कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं जाया जाता। क्योंकि मरने के बाद उस 1 करोड़ वाले व्यक्ति के पास जो कफन होगा वो दूसरे रंग का नहीं हो जाएगा, जबकि वो भी व्हाइट कलर ही होगा, और 10 रुपए वाले के पास भी वही होगा, और सब कुछ यहाँ पर पड़ा रह जाएगा। बस ये होता है कि एक व्यक्ति ज़िंदगी में कितना जिया महत्वपूर्ण इस चीज़ का नहीं होता, बल्कि जब तक उसने जिया उसमें उसने कितना जी लिया महत्वपूर्ण इस चीज़ का होता है। महत्ता इस चीज़ की होती है कि जितना उसने जिया उसमें उसने कितना जी लिया। कहने का मतलब उसमें कितना जी लिया, यानी वो कितना प्रसन्न रहा अपने जीवन से, कितना संतुष्ट रहा अपने जीवन से, महत्ता इस चीज़ की होती है। और इंसान जो भी इस जीवन में करता है, उचित अनुचित जो भी क्रियाकलाप करता है, वो सब किस लिए कि वो जीवन में प्रसन्न रह सके। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा जो गुण होता है, चाहे 10 कमाओ, चाहे लाख कमाओ, चाहे करोड़ कमाओ, बस इतना होना चाहिए कि प्रसन्न होने का गुण अपने अंदर होना चाहिए कि जितना भी कमाओ बस आप अपने आप में संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, तो आप जीवन में कभी भी किसी से छोटे नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, एक अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। यानी प्रसन्नता जो होती है वो एक अच्छे आचरण का परिणाम होती है।
अगर आपके आचरण अच्छे होंगे, आपके तौर तरीके अच्छे होंगे, आप अपने से बड़ों, अपने से गुरुजनों, अपने से श्रेष्ठ, अपने से छोटे सभी के साथ अगर आपके आचरण, आपके तौर तरीके, आपके व्यवहार अगर अच्छे होंगे, उनके सामने पेश होने के जो तरीके अच्छे होंगे, तो आपके मन में कहीं पर भी किसी भी तरह से दुख होने का कोई टीस नहीं होगा, कहीं पर से भी आपका मन बेचैन नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि आप हर व्यक्ति को अगर अपने अच्छे आचरण के जरिए आप हर व्यक्ति को प्रसन्न कर रहे होते हैं और उन सभी के प्रसन्नता के साथ आप भी प्रसन्न हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको प्रेरित कर रही होती है कि आपके जो क्रियाकलाप थे, छोटे बड़े सभी के साथ अच्छे थे, वो सब आपसे खुश हैं, इसलिए आप भी सबके साथ खुश हैं। तो जीवन में सब कुछ करना चाहिए, पढ़ाई करें, लिखाई करें, कमाई करें, सब कुछ करें, लेकिन आपके आचरण बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके अंदर कहते हैं कि आपके अगर आचरण अच्छे हैं, अगर जिस व्यक्ति के आचरण अच्छे हैं, तो उस संसार में कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो उस व्यक्ति को मार सके। कहने का मतलब आपके जितने अच्छे आचरण होंगे, जितने श्रेष्ठ आचरण होंगे, उतने ही आप प्रसन्न होंगे। इसलिए हमेशा अच्छे आचरण को प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छे तौर तरीके प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि आपके बड़ों का आपको आशीर्वाद मिलता है, छोटों को आपको प्यार मिलता है, और उन सभी का आशीर्वाद और प्यार से आप जीवन में प्रसन्न होते हैं, आप जीवन में खुश होते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह के कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं आता है, और हर एक व्यक्ति आपके सच्चे आचरण और अच्छे आचरण के जरिए आपके दुख सुख हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति आपके साथ सम्मिलित होता है, और हर एक व्यक्ति आपके हर एक दुख का और आपके सुख का सहभागी होता है। इसलिए इंसान के जितने अच्छे आचरण होंगे, उतना ही इंसान जीवन में प्रसन्न होता है। इसलिए हमेशा इंसान को आचरण प्रधान होना चाहिए, आचरण से अपने श्रेष्ठ होना चाहिए, चरित्र में कहीं दोष नहीं आना चाहिए। चरित्र का गिरा हुआ इंसान जीवन में कभी भी नहीं गिर सकता, इसलिए चरित्र को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। चरित्र का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। और अगर आपके चरित्र अच्छे हैं, आपके आचरण अच्छे हैं, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके लोगों के प्रति बर्ताव अगर आपके अच्छे हैं, तो आप इस संसार के सबसे प्रसन्न और सबसे सुखी प्राणी हैं। इसलिए जितने आपके अच्छे आचरण होंगे, जितना आपका सबसे उचित आचरण होगा, आप उतने ही प्रसन्न होंगे। तो फिर समझिएगा, व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। एक अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। अब वो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या त्याग देने से, क्या त्याग देने से इंसान सबका प्रेमी हो जाता है। व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, गिव अप का मतलब बच्चों होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, इंसान सबका प्रेमी हो जाता है। प्राइड, घमंड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंड करना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रेमी हो जाएगा। इसे इंसान को कहा क्या गया कि इंसान अगर घमंड करना त्याग दे, इंसान के अंदर अगर घमंड आ गया, तो इंसान कहीं ना कहीं एक उपहास का कारण बन जाता है। हर एक व्यक्ति उससे दूरियां बनाने लगता है, हर एक व्यक्ति उससे बाहर हटने लगता है, उस व्यक्ति के तौर तरीकों में सम्मिलित होना नहीं उचित नहीं समझता, क्योंकि इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। तो इंसान अगर वो करोड़ कमाता और करोड़ को लेकर घमंड रखता है, तो एक नून रोटी खाने वाला व्यक्ति भी, नमक रोटी खाने वाला व्यक्ति भी अपने उन तौर तरीकों में उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात उजागर होती है कि अगर इंसान के पास इतना अगर वो घमंड करता है, तो ठीक अपना घमंड अपने पास रखे, मैं इतने प्रसन्न हूँ। और फिर उस इंसान का सम्मान, उस इंसान के क्रियाकलाप कहीं ना कहीं उपहास के कारण बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुपया हो, चाहे ज्ञान हो, किसी भी चीज़ का कभी इंसान को जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा सहज सरल स्वभाव का होना चाहिए, और इंसान जितना सरल और सहज स्वभाव का होगा, इंसान उतना ही सबका प्रेमी होगा, उतना ही सबके द्वारा चाहा जाएगा। इसलिए इंसान को कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर इंसान के जीवन में कभी घमंड नहीं है, तो सबका प्रेमी होगा। और कहीं का अगर घमंड झलक पड़ा, तो इंसान वो घमंड अपने पास रखे, क्योंकि हर एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति घमंड करता है, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति उससे दूरियां बनाने का प्रयास करता है, और एक दिन वो संसार में अपने आप को अकेला पाता है, तन्हा पाया जाता है, कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं होता है, कोई उसका साथ नहीं देने वाला होता है। इसलिए कहा गया है कि इंसान के पास कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर इंसान कभी किसी से घमंड नहीं करता, किसी भी वस्तु को लेकर के, तो इंसान हमेशा सबके द्वारा चाहा जाएगा, हमेशा सबके द्वारा सराहा जाएगा, सब उसे प्रेम देंगे। तो कहा गया, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसा क्या है जिसको त्याग देने से इंसान सबका प्रेमी हो जाता है। तो उत्तर आता है प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंड करना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रेमी हो जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी कौन सी क्षति है,
ऐसी कौन सी हानि है जो प्रसन्नता देती है, दुख नहीं। वैसे इंसान के अगर 1 रुपया भी गिर जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों दुख का कारण बनता है। इंसान कहीं ना कहीं मन से बेचैन होता है, कहीं ना कहीं दुखी होता है। और यहाँ पर यक्ष ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या है जिसके खो जाने से इंसान सबका प्रेमी हो जाता है। वो क्या होता है, उसको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसको दुख नहीं मिलता। तो उत्तर देते क्या है, एंगर, क्रोध। इफ मैन गिव्स अप बीइंग एंग्री, यदि इंसान क्रोध करना त्याग दे, गुस्सा करना त्याग दे, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो। तो बच्चों हम सब या वो कभी भी दुख का कारण नहीं बनेगा, दुख का कभी भी दास नहीं होगा। क्योंकि अगर इंसान क्रोध करता है तो क्रोध के वक्त इंसान अच्छे अच्छे फैसले भी क्रोध के वक्त गलत ले लेता है, और फिर बच्चों उसका परिणाम उल्टा निकल करके आता है, और फिर कहीं ना कहीं बच्चों वो इंसान को दुख देता है, वो इंसान के लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए इंसान को कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। ठंडे दिमाग से, हल्के दिमाग से, एक उचित तौर तरीक़ों के साथ जीवन में हर एक निर्णय लेना चाहिए। क्रोध से लिया गया निर्णय कहा जाता है अपने आप में अभिशाप के समान होता है, वो एक श्राप के समान होता है जो इंसान को बहुत नीचे तक गिरा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी भी फैसले जीवन में क्रोध के साथ नहीं लेना चाहिए। और इंसान अगर जीवन में कोई भी फैसले क्रोध के साथ नहीं लेता, क्रोध रहित अगर इंसान के फैसले होते हैं, तो इंसान कभी भी दुख का दास नहीं होता, कभी भी उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता है। इससे इंसान को कभी भी दुख नहीं करना चाहिए, दुख को खो देना चाहिए, दुख की क्षति हो जाना चाहिए इंसान से के शरीर से। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, और प्रसन्न मन से लिए गए निर्णय जीवन में हमेशा सबसे सही निर्णय होता है, और वही इंसान को सही रास्ते पर और सही मंजिल तक लेकर के जाता है। और अगर उसने क्रोध से किसी भी निर्णय को लिया तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत नीचे एक अभिशाप के समान जीवन बिता लेता है, कहीं ना कहीं वो गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए इंसान को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अपने आप में एक अभिशाप के समान होता है। आइए पैराग्राफ 6 को एक बार फिर से बच्चों देखते हैं। विच इज़ बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, बर्तन क्या है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जो अपने आप में सब कुछ समाहित रखती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, एक अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसा क्या है जिसको त्याग देने से इंसान सबका प्रेमी हो जाता है। तो उत्तर क्या आता है, प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंड करना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रेमी हो जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी कौन सी क्षति है, ऐसी कौन सी हानि है जो प्रसन्नता देती है, दुख नहीं। तो क्या है, एंगर, अगर क्रोध की हानि हो जाती है। इफ ही गिव्स अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सरो, हम या वो कोई व्यक्ति कभी भी दुख का दास नहीं होगा, कभी भी दुख का कारण के प्रति दुख का दास नहीं होगा, दुख कभी उसे जीवन में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों पैराग्राफ 6 क्लियर हो गया होगा। आते हैं 7 में पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, ऐसा क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य धनी हो जाता है। डिज़ायर, इच्छाएं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यानी इंसान लालच करना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, वो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। जो इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक लालच का कारण बनती हैं। अगर इंसान लालची हो गया जीवन में तो कभी भी धनी नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और जिन इंसान के मन में इच्छाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं, कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी को, कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को देख करके जो इंसान के मन में इच्छाएं या लालच उठ रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को दुख का कारण बन रही होती हैं। इंसान उन्हीं विचारों को लेकर के उसके पास वो चीज़ है, वो वस्तु है, वो मेरे पास नहीं है, और ये सारी विचारों को लेकर के इंसान चिंताग्रसित हो जाता है। और जब इंसान चिंतित हो जाता है, जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है, और इंसान फिर धीरे धीरे इंसान का क्षय होने लगता है। और इंसान के अंदर जो क्रियाकलाप या कर्म करने की शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं क्षय होने लगती है। फिर इंसान के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है, और फिर धीरे धीरे इंसान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए इंसान को लालच और इच्छाओं को छोड़ करके बल्कि कर्म करने चाहिए, सच्चे कर्म करने चाहिए, सच्चा मेहनत करना चाहिए। और अगर वो सच्चे कर्म और सच्चे मेहनत करता जा रहा है तो एक न एक दिन वो जीवन की वो हर सारी खुशियों को अपने पास ला सकता है जो उसने कभी सोची नहीं होगी, जो उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए इच्छाओं और लालच को त्याग करके बल्कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, और एक न एक दिन वो सब कुछ उसका पूरा हो जाता है जो उसने कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए लेखक इससे उत्तर देते हैं कि इंसान इच्छाओं और लालच को अगर वो त्याग दे तो अपने आप में धनी, धीरे धीरे वो अपने आप में पूरी तरह से धनी हो जाएगा, उसके पास वो सारी खुशियाँ होंगी जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि इच्छाओं और लालच को त्याग दे, इंसान अपने आप ही धनी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? एक सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, क्या बनाता है? इज इट बर्थ? क्या जन्म से एक सच्चा ब्राह्मण होता है? गुड कंडक्ट, ये अच्छा आचरण, और लर्निंग अथवा ज्ञान? आंसर डिसीवली। डिसीवली का मतलब शीघ्रता से, जल्दी से उत्तर दो, शीघ्रता से उत्तर दो। देखिए बच्चों, ब्राह्मण हिंदू समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति, हिंदू समाज जो है हमारा, हिंदू समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कौन होता है? ब्राह्मण होता है। और उसी हिंदू समाज का वो पूजनीय होता है, हर एक हिंदू उसे पूजता है, वो क्रिया कर्म कराता है, पूजा पाठ कराता है, देवी देवताओं की पूजा पाठ कराता है। तो हिंदू समाज को श्रेष्ठ होता है, और वो इंसान के जीवन में या जो भी होते हैं, जो बड़े पुण्य के कार्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका सहभागी होता है। उसी के मार्गदर्शन से ही हिंदू समाज चलता है, और वो सभी हिंदू समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। और एक किसी भी समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति कौन हो सकता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी भी समाज को चलाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना तो वो कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? उत्तर इस चीज़ का चाहिए कि सच्चा ब्राह्मण क्या होता है। क्या वो अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहा है तो क्या वो सच्चा ब्राह्मण है, या फिर उसके आचरण अच्छे हैं तो इसलिए वो ब्राह्मण है, या फिर ये कहा जाए कि वो बहुत ज्ञानी हो गया है, चारों वेदों का ज्ञाता हो गया है, उपनिषद का ज्ञाता हो गया, पुराणों का ज्ञाता हो गया, तो क्या वो ब्राह्मण है? तो अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा होना, या अच्छे आचरण होना, या वेदों का ज्ञाता होना। क्या इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ब्राह्मण बनाता है? यानी हिंदू समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, पूजनीय व्यक्ति जो होता है, जिसे सभी हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति से पूजता है, उसे देवता के समान मानता है, वो कौन हो सकता है? ऐसा उसमें कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए? वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो तो वो श्रेष्ठ है, या उसके अंदर अच्छे आचरण है तो वो श्रेष्ठ है, या फिर वो बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो श्रेष्ठ है? इस चीज़ का उत्तर मुझे चाहिए। ये तीनों में से ऐसा क्या है जो इंसान को एक समाज का श्रेष्ठ या प्रधान पुरुष बनाता है? तो उत्तर क्या देते हैं? बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान एक ब्राह्मण नहीं बनाता। एक ब्राह्मण कुल में पैदा होने से व्यक्ति कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने से एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज। केवल जो ब्राह्मण होता है वो केवल क्या होता है? अच्छा आचरण ही अकेले एक सच्चा ब्राह्मण बनाती है। ना तो ब्राह्मण कुल में पैदा होना, ना तो ज्ञानी होना, बल्कि ब्राह्मण कुल में पैदा होना है, वो सच्चा अच्छे आचरण का होना, व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान के आचरण श्रेष्ठ हैं, अगर इंसान के आचरण प्रधान हैं, तो वही इंसान समाज का पूजनीय व्यक्ति होता है, उसे ब्राह्मण माना जाता है। क्योंकि अगर इंसान के भले ही वो चारों वेदों ज्ञाता क्यों ना हो, भले ही वो उसका जन्म ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो, अगर उसके आचरण अच्छे नहीं हैं, उसके चरित्र अच्छे नहीं हैं, उसके जीवन में तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, तो जो व्यक्ति समाज को चलाने का काम करता है, अगर वही व्यक्ति व्यभिचारी या व्यसन में लिप्त है, अगर वही व्यक्ति के सब आचरण अच्छे नहीं हैं, उसी व्यक्ति के अंदर के संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो एक सच्चे समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? कहने का मतलब, ज्ञान हर इंसान ग्रहण कर सकता है, श्रेष्ठ कुल में हर इंसान पैदा हो सकता है, लेकिन अच्छे आचरण का प्रसार और अच्छे आचरण को प्रस्तुत करने वाले कुछ ही होते हैं, और जो अच्छे आचरण का प्रस्तुतिकरण करते हैं वही सच्चे ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं को महान माना जाता है, वही हमारे हिंदू समाज में पूजनीय होते हैं, वही हमारे हिंदू समाज में श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर से आज आप लोगों ने एक सच्चे ब्राह्मण की डिफिनीशन को जाना कि एक सच्चा ब्राह्मण कुल में पैदा होने से नहीं या ज्ञानी होने से नहीं, बल्कि एक अच्छे आचरण का व्यक्ति अगर है तो वही ब्राह्मण हो सकता है। अगर हमारे अंदर के आचरण अच्छे हैं, भले ही हम ज्ञानी नहीं हैं, भले ही हम ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, तो हम समाज के पूजनीय और श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। अगर आपके आचरण अच्छे हैं, भले ही आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आप श्रेष्ठ कुल में पैदा नहीं हैं, तब भी आप समाज के श्रेष्ठ और पूजनीय व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान तो मिलता रहेगा, अच्छे कुल में पैदा होना ना होना ये हमारी किस्मत या है या नहीं, वो ईश्वरीय परिकल्पना होती है। वैसे भी ये कुल का जो बंटवारा है, जाति का और धर्म संप्रदाय का जो बंटवारा है, ये हम सब लोगों ने अपने समाज में कर रखा है। ईश्वर के यहाँ से तो इंसान एक ही होता है, और ईश्वर के यहाँ से जो इंसान पूजनीय माना गया, जो श्रेष्ठ माना गया, वो है क्या कि जिस व्यक्ति के आचरण अच्छे होंगे, जिस व्यक्ति के तौर तरीके अच्छे होंगे, वही पूजनीय होगा, वही श्रेष्ठ होगा, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो कहने का मतलब, हर एक व्यक्ति को अपने आचरण हमेशा श्रेष्ठ रखने चाहिए, अपने गुण हमेशा श्रेष्ठ रखने चाहिए, गुण प्रधान होना चाहिए। आचरण प्रधान अगर व्यक्ति है तो समाज में किसी भी कोने में चला जाए उसकी हमेशा पूजा होगी। अगर उसके चरित्र अच्छे नहीं हैं, वो व्यभिचारी है, व्यसन में लिप्त है, उसके आचरण अच्छे नहीं हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, वो कहीं ना कहीं कष्ट या दुख का कारण
उसको झेलना पड़ेगा और वो सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो कभी भी समाज में पूजा नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं तिरस्कार का पात्र हो जाता है। तो वही कहा गया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलाउंड अस, केवल अच्छा आचरण ही अकेले ऐसा करती है। हाउ यू लर्न अ पर्सन में भी, एक व्यक्ति भले ही कितना ज्ञानी हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि अपने बुरे आचरणों को त्याग नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी होना अपनी जगह है, और ज्ञानी के साथ साथ अगर इंसान बुरे आचरणों से ग्रसित है तो इंसान कभी भी समाज में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कभी भी समाज में पूजनीय नहीं हो सकता। इवन थो ही में बी लर्निंग 4 वेदास, भले ही वो 4 वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण से ग्रसित व्यक्ति समाज के सबसे निचले श्रेणी में आकर के गिरता है। कहने का मतलब, अगर आपके आचरण अच्छे नहीं हैं तो आप समाज के सबसे निचली श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं, समाज के सबसे गंदी श्रेणी के व्यक्ति आप माने जाते हैं। इसलिए इंसान के आचरण बहुत अच्छे होने चाहिए। जिस इंसान के आचरण अच्छे होंगे वही समाज के सबसे श्रेष्ठ श्रेणी में आएगा। जिस इंसान के अंदर ज्ञान भले ही कितना क्यों ना हो, भले ही वो कितना ऊंचे कुल में पैदा ना हो गया हो, लेकिन अगर उसके आचरण अच्छे नहीं हैं तो समाज के सबसे निचले स्तर का व्यक्ति उसे ही माना जाता है। फिर से पैराग्राफ 7 को देखिए बच्चों, व्हाट इज दैट, वो क्या है। बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, विच अ मैन बिकम्स रिच, इंसान धनी हो जाता है। डिज़ायर, इच्छाएं, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि इंसान लालच करना त्याग दे, इच्छाओं को त्याग दे, ही विल बिकम्स वेल्दी, तो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, और लर्निंग अथवा ज्ञान। आंसर डिसिवली, शीघ्रता से उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान एक ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलाउंड अस, केवल अच्छा आचरण ही अकेले ऐसा करती है। हाउ एवर लर्न पर्सन में भी, एक व्यक्ति भले ही कितना ज्ञानता क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, तब तक वो बुरे आचरणों को त्याग नहीं देता। इवन थो ही में बी लर्निंग 4 वेदास, भले वो 4 वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, बुरी आचरण से ग्रसित व्यक्ति समाज के हमेशा निचली श्रेणी में आकर के गिरता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो सोच रहे हैं कि इस वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाए और इसके अगले पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को कई बार देखें, कई बार इसको देख करके समझें। यहाँ पर कहीं सामाजिक ज्ञान भी आपको मिलेगा, आपको जीवन जीने के थोड़े बहुत तरीके भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें और इसके बाद इन सब चीज़ों को क्लियर करें और इस बुक को पढ़ते रहें, इस चैप्टर को पढ़ते रहें। तो इसके साथ साथ इसके वीडियो लेक्चर के साथ, इस वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आपके पास आपकी बुक भी होनी चाहिए, जिससे आप इस चीज़ को रिवीजन कर सकें, जिससे इस चीज़ को समझ सकें, जिससे आपको प्रश्न उत्तर देने में आसानी हो, चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के ये वीडियो लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोग तब तक यहाँ तक पढ़ते रहें, बाकी के जो पैराग्राफ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।